हम पुनः आते हैं भगवान बुद्ध और उनका धम्म पेज नंबर 216 पर। तथागत महामानव क्या कहते हैं? उनका मानना है कि तृष्णा का त्याग करना धम्म है। अब प्रश्न उठता है, तृष्णा क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा कि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब होता है आपका शरीर, आपका मन सभी स्वस्थ रहे, आप खुश रहें। और दूसरा उन्होंने कहा, संतोष से बढ़कर कोई मूल्यवान धन नहीं है। स्वास्थ्य से बढ़कर कोई लाभ नहीं है और संतोष से बढ़कर कोई मूल्यवान धन नहीं है। लेकिन संतोष का मतलब ये नहीं होता है कि बेचारगी, दब्बूपन या परिस्थितियों के सामने झुक जाना। संतोष का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि वो बेचारगी, दब्बू और परिस्थितियों के सामने झुक जाना, क्योंकि ऐसा समझ लेना भगवान बुद्ध की अन्य शिक्षाओं के सर्वथा प्रतिकूल होगा। संतोष का यह अर्थ नहीं होता है दबपन, बेचारगी, परिस्थितियों के सामने झुक जाना, क्योंकि अगर आप ऐसा समझ लेते हैं तो भगवान बुद्ध की जो अन्य शिक्षाएं थी उनके यह प्रतिकूल होगा। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा है वे भाग्यवान हैं जो दरिद्र हैं। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा है वे भाग्यवान हैं जो दरिद्र हैं। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा पीड़ितों को अपनी अवस्था एवं परिस्थितियों को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने ऐश्वर्य का स्वागत किया। अपनी परिस्थितियों की ओर से उपेक्षावान होकर बड़े बड़े कष्ट सहते रहने के उपदेश के स्थान पर उन्होंने तेज एवं उत्साहवर्धक पूर्वक परिस्थितियों को बदलने के प्रयास का उपदेश दिए। उन्होंने मानते हैं कि आप जो है उत्साहवर्धक तथा तेज उत्साहित होकर अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रयास कीजिए। भगवान बुद्ध ने संतोष के जो सबसे बड़ा धन है उसके बारे में उनका कहना है कि मनुष्य को स्वयं लोभ के वशीभूत नहीं होने देना चाहिए। मनुष्य को स्वयं लोभ के वशीभूत नहीं होने देना चाहिए, जिसकी कोई सीमा नहीं है। लोभ की कोई सीमा नहीं होती है। लोभी मनुष्य की हमेशा लालसाएं बढ़ती जाती हैं। जैसा कि भिक्षु रटपाल ने कहा, मैं धनु मनुष्य को देखता हूँ जो मूर्खतावश कभी किसी को कुछ नहीं देते हैं, अधिकतर संचय करते रहते हैं, नए सुखों के लिए प्यासे रहते हैं। राजा जिनके राज्य समुद्र तक विस्तृत है, समुद्र पार के साम्राज्यों तक शासन करने के लिए ललायित होते हैं। अभी भी लालसा है। राजा और प्रजा सभी संसार से गुजर जाते हैं। अभाव है, कभी भी अभाव है। वे अपने शरीर त्याग देते हैं, किंतु कभी इस पृथ्वी पर उनकी इच्छा की तृप्ति नहीं होती है। महान निदान सूत्र में भगवान बुद्ध ने आनंद को लोभ को बस में रखने की आवश्यकता को स्पष्ट किए। यह है तथागत बुद्ध ने जो भी कहा। यह इस प्रकार है आनंद कि तृष्णा लाभ की इच्छा के कारण अस्तित्व में आती है। उनका कहना है कि आनंद जो है तृष्णा की लाभ के कारण अस्तित्व में आती है। जब लाभ की इच्छा स्वामित्व का अनुराग बन जाती है, जब लाभ की इच्छा जो है स्वामित्व का अनुराग बन जाती है, जब स्वामित्व की भावना स्वामित्व के दुराग्रह को जन्म देती है, यह कृपणता बन जाती है। आगे उन्होंने कहा, अनियंत्रित लोभी मूल प्रवृत्ति द्वारा उत्पन्न कृपणता या स्वामित्व पर
निगाह रखने की आवश्यकता है। अनियंत्रित लोभी मूल प्रवृत्ति द्वारा उत्पन्न कृपणता या स्वामित्व पर निगाह रखने की आवश्यकता है। इस तृष्णा या लोभ को क्यों वश में किया जाए? उनका मानना है कि यह जो तृष्णा और लोभ है उसे क्यों वश में किया जाए, क्योंकि इसी कारण बुद्ध ने आनंद से कहा, बहुत सी बुरी और दुष्ट वस्तुओं की अवस्थाएं उत्पन्न होती है। प्रहार और आघात, संघर्ष, विवाद और प्रत्युत्तर, झगड़े, झूठी निंदा और झूठ बोले जाते हैं। लोभ के लिए व्यक्ति प्रहार, आघात, संघर्ष, विवाद, प्रत्युत्तर, झगड़े, झूठी निंदा और झूठ बोले जाते हैं। क्या कारण है? यही वर्ग संघर्ष का समुचित विश्लेषण है। इसमें कोई संदेश नहीं हो सकता है। इसलिए ही भगवान बुद्ध ने लोभ और तृष्णा को बस में रखने का उपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध लोभ और तृष्णा को बस में रखने का उपदेश दिए थे।